राजनीति में कभी कोई बड़ी पार्टी बनती है, कभी कोई आंदोलन खड़ा होता है और कभी कभी सोशल मीडिया पर मजाक मजाक में कुछ ऐसा शुरू हो जाता है जो देखते ही देखते पूरे देश की चर्चा में आ जाता है। ऐसा ही एक नाम अचानक हर तरफ दिखाई देने लगा, कॉकरोच जनता पार्टी। अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं, लेजी हैं, घंटों सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं और प्रोफेशनल तरीके से रैंट भी कर सकते हैं, तो कांग्रेचुलेशंस, कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी में आपका स्वागत है। ये नाम सुनकर पहली बार में लगता है ये कोई मजाक है, कोई मीम है, इंटरनेट पर चलने वाला एक और ट्रेंड है। लेकिन जब आप इसके पीछे की कहानी देखते हैं तो मामला सिर्फ मजाक का नहीं रह जाता। इसमें राजनीति है, गुस्सा है, व्यंग है, सोशल मीडिया की ताकत है और सबसे बड़ी बात है युवाओं की नाराजगी, जिसे मीम और सटायर की भाषा में सामने लाया गया है। क्या है कॉकरोच जनता पार्टी के बनने का पूरा मामला, जानेंगे आज के इस वीडियो में। हाय, मैं हूं प्रगति और आप देख रहे हैं जिस। पार्टी के बनने की कहानी की शुरुआत होती है एक कंट्रोवर्शियल बयान से, जब 15 मई को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत की एक टिप्पणी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। बेरोजगार युवाओं को लेकर दिए गए इस बयान में कॉकरोच शब्द चर्चा का केंद्र बन गया। बस फिर क्या था, इंटरनेट ने इस शब्द को इंसल्ट की तरह लेने की बजाय उसे एक आइडेंटिटी में बदल दिया और अगले ही दिन यानी 16 मई को बन गई कॉकरोच जनता पार्टी। पार्टी की वेबसाइट बनी, गूगल फॉर्म खुला, मेंबरशिप शुरू हुई और देखते ही देखते हजारों लोग इससे जुड़ने लगे। कुछ ही दिनों में सीजेपी के एक्स पर हजारों और इंस्टाग्राम पर लाखों फॉलोअर्स हो गए। सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ एक वायरल जोक है, क्या ये बेरोजगार युवाओं का मीम प्रोटेस्ट है, या फिर इस मजाक के पीछे छिपा है आज की जनरेशन की वो फ्रस्ट्रेशन जो जॉब, सिस्टम और पॉलिटिक्स तीनों से नाराज है। कॉकरोच जनता पार्टी या सीजेपी अचानक एक दिन से ट्रेंड नहीं होने लगी। इसके पीछे एक विवादित बयान था जिसने सोशल मीडिया पर बड़ा बवाल खड़ा कर दिया। मामला सुप्रीम कोर्ट की एक सुनवाई से शुरू हुआ, जहां चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जय माल्या बागची की बेंच एक केस की सुनवाई कर रही थी। ये मामला एक वकील से जुड़ा था जिसने सीनियर एडवोकेट का दर्जा दिए जाने की मांग की थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने उस वकील के व्यवहार पर कड़ी टिप्पणी की। बेंच ने कहा कि समाज में पहले से ऐसे लोग मौजूद हैं जो सिस्टम पर हमला करते हैं और इसी दौरान कुछ तीखी टिप्पणियां सामने आई, जिनमें पैरासाइट्स यानी परजीवी जैसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ। सोशल मीडिया पर इसके कुछ हिस्से क्लिप होकर वायरल होने लगे और एक नैरेटिव तेजी से फैल गया कि देश के बेरोजगार युवाओं को कॉकरोच कहा गया है। हालांकि बाद में इस पर क्लैरिफिकेशन भी आया कि टिप्पणी बेरोजगार युवाओं को कलेक्टिवली टारगेट करके नहीं की गई थी, बल्कि एक स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में कही गई थी। लेकिन तब तक सोशल मीडिया पर आउटरीच शुरू हो चुका था। यहीं से शुरू हुआ ये डिजिटल प्रोटेस्ट, जिसने खुद को नाम दिया कॉकरोच जनता पार्टी। 16 मई को यानी कंट्रोवर्सी के अगले ही दिन सोशल मीडिया पर एक गूगल फॉर्म आया। लोगों से कहा गया कि अगर आप अनएम्प्लॉयड है, लेजी है, क्रॉनिकली ऑनलाइन है और प्रोफेशनल तरीके से रैंक कर सकते हैं, तो आप कॉकरोच जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। पहले एक जोक जैसा लगा, लेकिन यही जोक कुछ ही घंटों में ट्रेंड बन गया। इस ट्रेंड के पीछे थे 30 साल के अभिजीत दिपके, जिन्हें इस पार्टी का फाउंडर बताया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अभिजीत पहले आम आदमी पार्टी की सोशल मीडिया टीम के साथ वॉलंटियर कर चुके थे और इस वक्त अमेरिका की बॉस्टन यूनिवर्सिटी में पब्लिक रिलेशंस की पढ़ाई कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि ये पूरा आइडिया कुछ घंटों में दोस्तों और एआई टूल्स की मदद से तैयार किया गया। एक वेबसाइट बनी, ब्रांडिंग तैयार हुई, स्लोगन्स लिखे गए, मेंबरशिप फॉर्म आया और इंटरनेट पर एक नई पार्टी लॉन्च हो गई। इस पार्टी की वेबसाइट पर लिखा गया है वॉइस ऑफ लेजी एंड अनएम्प्लॉयड। वेबसाइट पर यह भी लिखा गया है कि हमारा मिशन उन युवाओं के लिए पार्टी बनाना है जिन्हें बार बार लेजी, अनएम्प्लॉयड, क्रॉनिकली ऑनलाइन और अब कॉकरोच कहा जा रहा है। बस यही मिशन है, बाकी सटायर है। ये सब ऑब्वियसली सटायर है, लेकिन यही सटायर सोशल मीडिया पर लोगों को कनेक्ट कर गया। पार्टी बनने के 3 दिनों के भीतर ही पार्टी के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर लाखों व्यूज आने लगे। जब ये वीडियो रिकॉर्ड किया गया तब तक पार्टी के इंस्टाग्राम पेज पर 5 मिलियन फॉलोअर्स हो चुके थे। इस पार्टी की पॉपुलैरिटी की वजह सिर्फ इसका फनी नाम नहीं है। भारत में पिछले कुछ सालों में बेरोजगारी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, पेपर लीक्स, नीट कंट्रोवर्सी, इंस्टीट्यूशनल ट्रस्ट, मीडिया बायस जैसे मुद्दों पर युवाओं में फ्रस्ट्रेशन बढ़ा हुआ है। लेकिन अक्सर ये फ्रस्ट्रेशन ट्रेडिशनल पॉलिटिकल लैंग्वेज में सामने नहीं आता। इंटरनेट की एक अलग भाषा है, मीम्स, सार्काज्म, आयरनी, जोक्स। कॉकरोच जनता पार्टी ने उसी भाषा को पकड़ लिया और चीफ जस्टिस के बयान से हुई इंसल्ट को रिक्लेम किया। जिस शब्द को लोग इंसल्ट की तरह देख रहे थे, उसी को पार्टी ने अपना सिंबल बना दिया। यही रीजन था कि सोशल मीडिया यूजर्स इससे इंस्टेंटली कनेक्ट कर गए। लेकिन ये सिर्फ मीम पेज नहीं है, पार्टी ने एक मैनिफेस्टो भी जारी किया है। मैनिफेस्टो में मजाक और सीरियस पॉलिटिक्स दोनों मिले हुए थे।
कॉकरोच जनता पार्टी के मोटो है, अगर वो सत्ता में आती है तो कैबिनेट पोजीशन में महिलाओं को 50% रिजर्वेशन दिया जाएगा। पार्टी बदलने वाले एमपीज और एमएलएज पर 20 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लगेगी। पार्टी ने कहा कि किसी चीफ जस्टिस को रिटायरमेंट के बाद राज्यसभा सीट रिवॉर्ड की तरह नहीं दी जानी चाहिए। चुनावों में लेजिटिमेट वोट्स डिलीट होने पर एक्शन की बात कही गई। कुछ प्रपोजल्स ओपनली सटारिकल थे, कुछ सीधे पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म थे। गोदी मीडिया एंकर्स के बैंक अकाउंट्स की जांच जैसी बातें मैनिफेस्टो में लिखी गई। बड़े कॉर्पोरेट मीडिया हाउसेस की लाइसेंस कैंसिल करने जैसी बातें भी कंट्रोवर्सी का हिस्सा बनी। इस वजह से सोशल मीडिया पर कुछ लोग कह रहे हैं कि ये सिर्फ सटायर नहीं बल्कि पॉलिटिकली लोडेड मैसेजिंग है। यही नहीं, कॉकरोच जनता पार्टी ने नीट कंट्रोवर्सी पर भी सपोर्ट दिखाया। छात्रों के एग्जाम रिलेटेड इश्यूज उठाए, सीबीएसई रीचेकिंग फीस को ब्लेटेंट करप्शन बताया। यानी पार्टी ने खुद को सिर्फ एक जोक तक सीमित नहीं रखा, उसने हर उस इशू को टच करने की कोशिश की जहां यूथ एंगर पहले से मौजूद था। यही वजह थी कि मीम पेजेस, स्टूडेंट्स, यंग प्रोफेशनल्स, एक्टिविस्ट, ऑपोजिशन सपोर्टर्स सबने इसे एम्पलीफाई करना शुरू कर दिया। अब सवाल उठने लगे कि आखिर ये पार्टी क्यों बनाई गई। फाउंडर अभिजीत दिपके ने कहा कि उनकी आइडियोलॉजी सेक्युलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक और एंटी कास्ट है। उन्होंने गांधी, अंबेडकर और नेहरू को इंस्पिरेशन बताया। यही से क्रिटिक्स ने सवाल उठाना भी शुरू किया कि क्या ये सच में मीव मूवमेंट है या इसके पीछे पॉलिटिकल पोजीशनिंग है, क्योंकि फाउंडर का आम आदमी पार्टी के साथ बैकग्राउंड भी चर्चा में आया। कुछ लोगों ने इसे जेन्युइन यूथ एंगर कहा, कुछ ने इसे ऑपोजिशन स्टाइल डिजिटल कैंपेन बताया और कुछ ने इसे सिर्फ इंटरनेट स्टंट कहा। सोशल मीडिया पर इसकी वायरलिटी अपने आप में एक केस स्टडी बन गई। पहले मीम पेजेस ने इसे उठाया, फिर इन्फ्लुएंसर ने मजाक के अंदाज में रिएक्ट किया, फिर ऑपोजिशन नेताओं ने इसे एम्पलीफाई किया। टीएमसी की महुआ मोइत्रा और कीर्ति आजाद जैसे नेताओं के नाम एडमिटेड मेंबर्स की तरह सर्कुलेट होने लगे। कॉकरोच जनता पार्टी की वेबसाइट का टोन डेलिबरेटली सार्कास्टिक है। वहां लिखा गया है कि हम यहाँ एक और पीएम केयर्स बनाने नहीं आए हैं, टैक्स पेयर के पैसों पर घूमने नहीं आए हैं, करप्शन को स्ट्रैटेजिक स्पेंडिंग कहकर रीब्रांड करने नहीं आए हैं, हम सिर्फ पूछने आए हैं पैसा कहाँ गया। सोशल मीडिया पर लोग अब ये भी पूछ रहे हैं कि क्या कॉकरोच जनता पार्टी कोई पॉलिटिकल मूवमेंट बनाएगी। अभी तक इसका कोई फॉर्मल रजिस्ट्रेशन नहीं है, जैसा मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज का होता है। अभी ये एक ऑनलाइन सटायरिकल मूवमेंट ही है, लेकिन इतिहास में कई बड़े पॉलिटिकल मूवमेंट्स की शुरुआत ऐसे ही हुई है। ये पहली बार नहीं जब जनता की हताशा इस तरह एक बड़े संगठित विमर्श के रूप में सामने आई है। अगर हम साल 2011 के घटनाक्रम को याद करें तो उस समय देश में इंडिया अगेंस्ट करप्शन नाम से एक बड़ा जन आंदोलन शुरू हुआ था। अन्ना हजारे के नेतृत्व में जंतर मंतर पर शुरू हुआ वो प्रदर्शन भी स्थापित संस्थानों और प्रशासनिक व्यवस्था के खिलाफ आम जनता के गहरे फ्रस्ट्रेशन का नतीजा था। उस आंदोलन से जो राजनीतिक ऊर्जा पैदा हुई, उसी के परिणाम स्वरूप आम आदमी पार्टी का गठन हुआ। इस नई राजनीतिक पार्टी की स्वीकार्यता इतनी तेज थी कि उसने साल 2015 के दिल्ली विधानसभा चुनावों में कुल 70 सीटों में से 67 सीटों पर एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी। अगर हम वर्तमान कॉकरोच जनता पार्टी और साल 2011 के इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन की तुलना करें तो दोनों के बीच एक क्लियर सिमिलैरिटी दिखाई देती है। दोनों ही मूवमेंट बहुत कम समय में बड़ी तादाद में लोगों को जुटाने में सफल रही, लेकिन इन दोनों के बीच एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल डिफरेंस भी मौजूद है। आम आदमी पार्टी का निर्माण एक विशिष्ट चेहरे और लीडर के इर्द गिर्द हुआ था, जबकि ये मूवमेंट पूरी तरह से इंटरनेट पर बने एक व्यंग्यात्मक मीम के इर्द गिर्द केंद्रित है। राजनीतिक विश्लेषक मेघनाथ इस अनूठे राजनीतिक व्यवहार का ऑब्जर्वेशन करते हुए कहते हैं कि आज के दौर में एक सटायरिकल पार्टी को वास्तविक राजनीति के एक बेहतर विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। यह स्थिति भारतीय राजनीति के मौजूदा स्वरूप पर एक बहुत बड़ी टिप्पणी है। इस मूवमेंट की बढ़ती गंभीरता को देखते हुए इसके फाउंडर अभिजीत दिपके ने भी हाल ही में एक बयान दिया कि वो भविष्य में दिल्ली शिफ्ट हो सकते हैं, क्योंकि इस अभियान को इस तरह बीच में नहीं छोड़ा जा सकता। आपको क्या लगता है कि क्या ये मूवमेंट इंटरनेट के बाहर भी लोगों को मोबिलाइज कर पाएगा? क्या ये सिर्फ मीम रहेगा? क्या फाउंडर इसे एक्चुअल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में बदलेंगे या कुछ दिनों बाद ये ट्रेंड की तरह खत्म हो जाएगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएं। देश, दुनिया और आपसे जुड़ी हर खबर के लिए देखते रहे जिस्ट।